और इस तरह भोले भाले लोगों को लूटें, ये पाप, इन लोगों को लूटने का पाप निश्चित रूप में धन सिंह रावत जी के सिर जाता है। और वो बोलते रहे गणेश गोदियाल का मानसिक संतुलन खराब हो गया। गणेश गोदियाल को इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं आपकी जगह होता धामी जी, अगर मैं धन सिंह जी आपकी जगह होता तो ये सुन लो मैं क्या करता। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको रास्ता बता दूं। मैं ये करता, अरे करो ना मेरी जांच करो, लेकिन मेरी जांच का मुझे डर दिखाकर अपनी जांच मत रोको। मेरी जांच करो, अगर मैंने कुछ गलत किया तो मैं भी जेल जाना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, खबर चक्र केसी में आपका पुनः स्वागत है। गणेश गोदियाल का जो ये आक्रामक रुख आपने अभी देखा और सुना, गणेश गोदियाल ने क्या कुछ कहा आगे आप विस्तार से सुनेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके अपने विचार अवश्य रखिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। उत्तराखंड में LUCC कंपनी के द्वारा जो ठगी की गई है उसमें हजारों लोग परेशान हैं, चिंतित हैं और अपने पैसे वापस पाने के लिए वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। श्रीनगर स्थित LUCC पीड़ितों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और वहां पर गणेश गोदियाल उनके समर्थन करने के लिए पहुंचे। गणेश गोदियाल ने सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत पर तीखा हमला किया, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर हमला किया, साथ ही साथ केंद्र सरकार को भी सोशल मीडिया के माध्यम से अपना संदेश पहुंचाया है। गणेश गोदियाल ने सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत के उस बयान का वहां पे जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा कि 2012 में LUCC कंपनी भारत सरकार में रजिस्टर्ड हुई, 2017 में उत्तराखंड में रजिस्टर्ड हुई और दोनों स्थितियों में कांग्रेस की सरकार थी। 2022 में जब पता चला कि LUCC कंपनी गड़बड़ कर रही है तो हमने भारत सरकार को पत्र भेजा। सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि LUCC का सहकारिता विभाग से कोई संबंध नहीं है और जांच बैठी हुई है, भारत सरकार जांच कर रही है, हम भी जांच कर रहे हैं और अब कई चेहरे बेनकाब होंगे। सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत के इस बयान को आपने सुना होगा, एक बार फिर सुनिएगा सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत के इस बयान को और उसके बाद गणेश गोदियाल ने किस प्रकार से इस पर पलटवार किया। गणेश गोदियाल ने किस प्रकार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत को, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को और भारत सरकार को सोशल मीडिया के माध्यम से संदेश दिया है और तीखी प्रतिक्रिया जताई है। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत का वो बयान और उसके बाद सुनेंगे गणेश गोदियाल की कड़ी प्रतिक्रिया। देखिए, आप लोगों को पता नहीं कितनी जानकारी है कि इसको कोऑपरेटिव विभाग से इसका कोई लेना देना नहीं। और मैंने कल कहा है कि बहुत जल्दी जो है कई लोग इसमें बेनकाब होंगे, क्योंकि जांच भारत सरकार ने बिठा दी है, हमने भी बिठा दी है। और इसकी सच्चाई ये है कि 2012 में भारत सरकार में इसका रजिस्ट्रेशन किया गया और तब किसकी सरकार थी आपको पता है? कांग्रेस की सरकार थी। फिर 2017 जनवरी में उत्तराखंड में इसका रजिस्ट्रेशन किया गया, तब किसकी सरकार थी ये भी आपको पता है। और 2022 में जब ये प्रकरण हमारे संज्ञान में आया तो हमने भारत सरकार को पत्र लिखा कि ये कंपनी गड़बड़ कर रही है और इस पे जांच बैठानी चाहिए। मैं भारत सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने गृह मंत्री जी का कि उन्होंने तुरंत इस पे संज्ञान लिया, लिक्विडेटर उसमें बिठा दिया है। जब ये लोग मुझे मिलने आए तो मैंने भी तुरंत जो है DGP को बुलाया और उसकी CBCID जांच की जो है आजकल चल रही है और कई लोग उसमें गिरफ्तार भी हो गए हैं। एक बात तय है, इस पूरे घटनाक्रम में अगर किसी का हाथ है तो उन सारे लोगों को बेनकाब भी किया जाएगा और एक जेल के सलाखों में भी जाएगा। धन्यवाद। धन सिंह रावत जी, आज सोशल मीडिया के माध्यम से उत्तराखंड की सरकार मुझे सुन रही होगी, धामी जी आप सुन रहे होंगे, अमित शाह जी आप सुन रहे होंगे, भारत की सरकार आप सुन रहे होंगे और तमाम सत्ता पक्ष के वो लोग जो इस प्रकरण में जनता को न्याय दिलाने के पोजीशन में हैं, वो सब लोग मेरी बात को सुन रहे होंगे। कृपया मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। इस देश में और विश्व में निश्चित रूप में कई ऐसे उदाहरण हैं कि ठगी होती हैं, लेकिन ये पहला उदाहरण है कि सरकारें इस देश में, इस प्रदेश में ठगों के साथ हैं, जनता के साथ नहीं है। ये पहला उदाहरण है। मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूं कि सरकार को मैं सरकार के नाक नीची करना चाहता हूं, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं इस बात को। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि सरकार को सरकार होने का एहसास दिलाऊं और सरकार को रास्ता बताऊं कि सरकार कैसे इन लोगों के साथ न्याय किया जा सकता है। इसलिए इस बात को कह रहा हूं। धामी जी, अगर आप मेरी बात को सुन रहे हैं
तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा, क्योंकि आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री के हाथ में सभी शक्तियां निहित होती हैं, तो आप इस प्रकरण में स्टेटमेंट दें। इनका ये जो लोग ठगे गए हैं, इनका एक रोड मैप बनाएं कि हम इतने दिनों तक ये काम करेंगे, इतने दिनों तक ये काम करेंगे, इतने दिनों तक ये काम करेंगे, ताकि इन लोगों को विश्वास हो सके कि हमारा न्याय की दिशा में हमारा काम आगे बढ़ रहा है, सरकार हमें न्याय दिला पाएगी। और दूसरी बात, अगर मैं आपकी जगह होता धामी जी, अगर मैं धन सिंह जी आपकी जगह होता, तो ये सुन लो मैं क्या करता। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको रास्ता बता दूं। मैं ये करता कि जब आपने कहा कि 2022 में मुझे पता चला कि ये सहकारी समिति फ्रॉड कर रही है, तो भारत सरकार को पत्र लिखने के अलावा मैं उसी दिन राज्य सरकार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस कंपनी के, उस सहकारी समिति के उत्तराखंड में स्थित सभी खातों को सीज करवा देता कि इनके खातों में जो पैसा है वहीं रहे, जब तक आगे की कार्रवाई ना हो, जब तक जांच परख ना हो। मैं यही करता। लेकिन यहां पर चर्चा यह है कि 2022 के इलेक्शन में श्रीनगर का खर्च उठाने वालों से पर आप कार्रवाई कैसे कर सकते थे? इसलिए आपने पहले तो पत्र नहीं लिखा, क्योंकि अगर पत्र लिखा होता तो आपका सबसे पहले का स्टेटमेंट यह है, सबसे पहले का स्टेटमेंट यह है धन सिंह रावत जी का, सबसे पहले का स्टेटमेंट कि भाई उत्तराखंड में ये समिति रजिस्टर्ड ही नहीं। सबसे पहले का स्टेटमेंट याद होगा आप लोगों को, उनका यह है कि ये समिति उत्तराखंड में रजिस्टर्ड ही नहीं। और अब का स्टेटमेंट आपका यह है कि उत्तराखंड में ये समिति 2017 में कांग्रेस के समय रजिस्टर्ड हुई। सबसे पहली बात, आपने दोनों में से एक बात झूठ बोली है। या तो आपने पहले बोली गई बात झूठ बोली, या आपने दूसरी बात झूठ बोली। और तीसरी बात यह है कि कांग्रेस के समय में रजिस्टर्ड हुई समिति को आप ये नहीं कह सकते कि यह समिति ने जो फर्जीवाड़ा किया उसके लिए कांग्रेस जवाबदेह है, क्योंकि कांग्रेस ने तो जिस सहकारिता विभाग में आप मंत्री हैं, वो सहकारिता विभाग भी कांग्रेस ने बनाया है। लेकिन कांग्रेस ने इसलिए नहीं बनाया कि धन सिंह रावत मंत्री बनेंगे और तब इस विभाग में फर्जीवाड़ा करेंगे, इसलिए नहीं बनाया कांग्रेस ने। कांग्रेस सत्ता में थी और कांग्रेस ने सभी विभाग बनाए, लेकिन इसलिए नहीं बनाए कि आपकी सत्ताएं आए, आपके राज आए, आप मंत्री बने और आप फर्जीवाड़ा करें। इसलिए कांग्रेस के ऊपर यह आक्षेप लगाना कि इस फर्जीवाड़े में कांग्रेस शामिल है, मैं आपको चुनौती देता हूं कि कांग्रेस का जो नेता इसमें शामिल है, सरकार केंद्र में तुम्हारी है, राज्य में तुम्हारी, आप अरेस्ट करिए, उसको करिए, लेकिन झूठ मत बोलिए। धन सिंह रावत सीधे सीधे झूठ बोल रहे हैं, सीधे सीधे जनता को गुमराह कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा कि इन सहकारी समिति के प्रमोटरों से धन सिंह रावत के संबंधों की जांच होनी चाहिए। लेकिन मैं अफसोस आप लोगों के सामने अफसोस के साथ कहना चाहता हूं, जब तक ये केंद्र में सरकार रहेगी तब तक ये जांच नहीं होनी है, देख लेना आप, नहीं होनी है, क्योंकि ये सब मिले हुए हैं। ऐसे कैसे हो जाएगा कि भारत से सब पैसा बाहर चला गया, उनके अकाउंटों से सब पैसा बाहर चला गया? ये क्या केंद्र की मर्जी के बिना हो गया? ये क्या धन सिंह रावत और यहाँ के स्टेट गवर्नमेंट की मर्जी के बिना हो गया, जबकि इनको पता था कि ऐसा हो रहा है? और धामी जी, आज भी ऐसे दर्जनों कंपनियां, दर्जनों सोसाइटियां आज भी काम कर रही है, आज भी ठग रही है। अब ये प्रकरण देख के आपने क्या एक्शन लिया ऐसी कंपनियों पर, इसको बताएं। आप लोग आज भी ठगे जा रहे हैं। इसलिए मैं आपकी जगह होता तो मैं सबसे पहले यह करता कि सभी जिलाधिकारियों को एक निर्देश देता कि LUCC के माध्यम से जो लोग ठगे गए हैं उनको प्रमाण के साथ उन्होंने कितना कितना पैसा जमा किया कार्यालय में अपनी सूचना उपलब्ध कराए। पहले तो काम मैं ये करता, और जितने जितने लोगों के पैसे ऐसे गए हैं वो लोग रसीदों के साथ जाते, SDM या DM या जिस डेस्क को वो नियत करते, उस डेस्क पे जाके अपनी रिपोर्ट करते कि भाई इतना इतना पैसा हमने जमा किया है। ये तब पता चलता है कि वास्तव में उत्तराखंड से पैसा कितना गया है। अभी तो यही पता नहीं है, कोई कह रहा 200 करोड़, कोई कह रहा 300 करोड़, लेकिन जितने लोग हमें फोन कर करके बता रहे हैं, मेरा मानना है कि कम से कम 2000 करोड़ इस प्रदेश से गया है, 2000 करोड़। तो ये पता तब चलेगा कि जब सभी जिलाधिकारियों को ये निर्देश जाए कि आप एक स्पेशल डेस्क बनाए, चाहे आप तहसील लेवल पर बनाए, एक डेस्क बनाए और उस डेस्क पे लोग जाके रिपोर्ट करें। उसके लिए टाइम फिक्स हो कि एक हफ्ते के अंदर सभी लोग जिनके जिनके पैसे इसमें लगे हैं वो अपनी सूचना अपने तहसील में दर्ज कराएं कि भाई मेरे ये रसीदें हैं, ये फोटो स्टेटमेंट जमा कर रही हूं और इतने पैसे हैं, ताकि उसको टोटल किया जा सके कि कितना पैसा और किस किस का है। दूसरी बात, आप इस बात के तो दोषी हैं ही, सरकार इस बात की दोषी है ही कि सरकार को यदि पता था कि ये गलत हो रहा है तो सरकार ने रोका क्यों नहीं, इस बात के दोषी हैं। लेकिन फिर भी अगर आपने तब नहीं किया तो अब
इन पैसों को वापस दिलाने के लिए आपके पास क्या कार्य योजना है, उसको इन बहनों को बताया जाए कि भाई हमारे पास ये कार्य योजना है, इसके तहत हम आपको पैसा आपका वापस आएगा, ताकि ये बहनें जिनका जिनका इन्होंने लेकर जमा कर रखा है उनको बता सकें कि भाई तुम्हारा पैसा इस तरह वापस आना है और इनको भी थोड़ा रिलीफ मिले। ये सरकार को करना चाहिए। अफसोस इस बात का है कि सरकार ये न करके धन सिंह रावत इसमें कांग्रेस का तड़का मार के और अपनी राह को आसान बनाना चाहते हैं। धन सिंह रावत जी, आप सहकारिता के मंत्री हैं, ये समिति सहकारी समिति के अंतर्गत रजिस्टर्ड हुई। पहले आपने कहा कि उत्तराखंड में नहीं है, फिर आपने कहा 2017 में उत्तराखंड में बने, तो आप इसके लिए पूरी तरह दोषी हैं। आपकी जवाबदेही बनती है कि आप इन बहनों का पैसा वापस दिलाएं, सरकार इन बहनों का पैसा वापस दिलाए। और मेरी बहनों, आपने कहा अभी कोई बहन कह रही थी कि हमने बढ़ चढ़कर इनका स्वागत किया और इनको सत्ता दी। देखिए, ये सत्ता भी ठगी के हिसाब से बैठे हुए हैं, सत्ता में भी ठगी के हिसाब से। अगर ऐसे ठगे जाओगे, चाहे राजनीतिक रूप से ठगे जाओगे, चाहे आर्थिक रूप से ठगे जाओगे, अगर ये ठगी में ही बहते रहोगे तो फिर होना क्या है। उस अंजाम को मैं अपने शब्दों में नहीं कहना चाहता कि जो बार बार ठगे जाने के बाद जो अंजाम होता है उसको मैं अपने शब्दों से नहीं कहना चाहता, लेकिन आप लोगों को इसका विचार करना होगा कि इसका अंजाम क्या होता है। इसलिए मैंने पहले भी कहा और आज भी कहना चाहता हूं कि सबको एक रहने की आवश्यकता है। जो लोग इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने आपके कहने पर पैसे लगाए, मैं उन लोगों को भी ये कहना चाहता हूं कि ये झगड़ने का वक्त नहीं है, ये एक रहने का वक्त है। और इस एक रहने के वक्त में सब लोग एक होकर सरकार के सामने ये पक्ष रखिए कि वो व्यक्ति जहां भी है, वो दुबई में है, वो चाहे कहीं भी है, मैंने भारत सरकार में जो यहाँ के सांसद लोग हैं, मैंने वहां तक भी आपकी बात पहुंचाई है। हम अलग विचारधारा के हैं, अलग पार्टी के हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन भाई सीट पर तो वही है। मैंने यहाँ के सांसद महोदय को भी आपकी बात पहुंचाई है, मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं। मैंने बरूनी जी को भी आपकी बात पहुंचाई है कि बरूनी जी, आप प्रभावशाली व्यक्ति हैं अगर केंद्र में, तो आप ये कोशिश करें कि वो जो मैंने सुना कि दुबई लेके भागे हैं, आप इंटरपोल की मदद से उसको दुबई से गिरफ्तार करके भारत लाकर इनके साथ न्याय कर। मैंने सोशल मीडिया में प्रचारित नहीं किया, पहली बार बोल रहा हूं मैं इस बात को यहाँ, लेकिन मैंने वहां तक बात पहुंचाई है क्योंकि मुझे मालूम है कि रास्ता वही है। वहां से अगर वो लोग चाहेंगे तो आपको न्याय मिल सकता है। और निश्चित रूप में अगर है भारत सरकार अगर इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो उत्तराखंड सरकार के सहकारिता मंत्री के इन प्रमोटर से जांच होनी चाहिए संबंधों की, और यह भी जांच होनी चाहिए कि इन प्रमोटरों ने 2022 के चुनाव में श्रीनगर में जो खर्चा उठाने का काम किया वो क्या बिना धन सिंह रावत जी के संबंधों के किया। हमारी जानकारी है, अभी परसों एक बहन बोल रही थी कि 2022 के इलेक्शन में कुछ बहनें बोल रही थी कि मैनेजर ने कहा इस सोसाइटी के कि भाई धन सिंह रावत को पैसा देना है, लाओ 20-20 हजार, सब 20-20 हजार लाओ। तो ऐसे बिना नेताओं के मैं ये कह रहा हूं, आप एक स्कूटी चलाते हो ना, लाइसेंस नहीं है, 2 मिनट में पुलिस पकड़ देती है, लाइसेंस लाओ। एक स्कूटी नहीं चला सकते तो इतनी बड़ी फाइनेंस कंपनी चला रहे थे, बिना नेता के चला रहे थे, बिना सरकार के नॉलेज के चला रहे थे। और सरकार बोल रही है, हमें पता था कि ये गलत हो रहा है, तो रोका क्यों नहीं भाई। 2022 में रुक जाता तो गलत का बच्चे की जैसी रुक जाए तो उतना कम पेन होता, लेकिन चलने दिया क्योंकि इनके उनसे संबंध रहे होंगे। इसलिए इस प्रदेश की जनता को ठगना बंद करें। सहकारिता मंत्री जी के चेले कह रहे हैं कि गणेश गोदियाल का मानसिक संतुलन खराब हो गया। अरे भाई, आप भ्रष्टाचार करो और हम अगर बोले तो हमारा मानसिक संतुलन खराब हो गया। आपको पता है इससे पहले क्या ठगी हुई? जब कोविड था ना 2020 में स्टार्ट में, उस कोविड के समय 1000 पद सहकारिता में भरे गए और वो परीक्षा कहां हुई? नोएडा में परीक्षा हुई। यही मंत्री है, वही परीक्षा नोएडा में हुई। जब स्कूटर निकालने की परमिशन नहीं थी, अगर स्कूटर भी लेके कहीं जाना है तो एसडीएम का डीएम का लेटर चाहिए होता था, और उस समय नोएडा में रखी परीक्षा। कौन गया उस परीक्षा में? कहां के लोग हुए भर्ती? मैंने कहा इसकी जांच करो, और जांच करो कहा तो बोलते हैं गणेश गोदियाल की। अरे करो ना मेरी जांच करो, लेकिन मेरी जांच का मुझे डर दिखाकर अपनी जांच मत रोको। मेरी जांच करो, अगर मैंने कुछ गलत किया तो मैं भी जेल जाना चाहिए, लेकिन मेरी डर दिखाकर ये अपनी जांच रुकवा दे और इस तरह भोले भाले लोगों को लूटे। ये पाप, इन लोगों को लूटने का पाप निश्चित रूप में धन सिंह रावत जी के सिर जाता है। और वो बोलते रहे गणेश गोदियाल का मानसिक संतुलन खराब हो गया। गणेश गोदियाल को इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये तय जनता करेगी कि गणेश गोदियाल का मानसिक संतुलन खराब है कि धन सिंह रावत की नीयत खराब है। ये यहाँ की जनता तय करेगी।
इसलिए वो पद पर हैं, वो सहकारिता मंत्री हैं, और सहकारिता मंत्री होने के नाते उनका ये फर्ज बनता है कि वो एक समयबद्ध कार्यक्रम जारी करें कि इतने समय में हम लोगों से पता करेंगे कि भाई किसका कितना पैसा है, इतने समय में हम उसकी संपत्तियों को कुर्क करेंगे, सरकार में निहित करेंगे, इतने समय में हम इनको पैसा वापस देंगे, इतने समय में हम उसको विदेश से लाएंगे, इतने समय में हम उसको सजा कराएंगे। ये उनको समयबद्ध तरीके से कहना चाहिए। एक चीज मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, आप ये निश्चित रूप में उम्मीद कर रहे होंगे कि आपके इस दुख में उत्तराखंड के लोग सड़कों पर कूद आए, ये उम्मीद जरूर कर रहे होंगे आप। लेकिन जब अंकिता भंडारी का कांड हुआ तब यही उम्मीद आप लोगों से भी अंकिता के माँ बाप कर रहे थे। अगर हम सब ऐसे ही बढ़ते रहे, आज तुम्हारे दुख में हम शरीक ना हो, कल उनके दुख में हम शरीक नहीं हुए, तो इस प्रदेश में अच्छाई नहीं आ सकती। इस प्रदेश के इन मुद्दों पर, जिन मुद्दों पर सरकार का रोल अहम हो जाता है, ऐसे मुद्दों पर सबको एक होना पड़ेगा। ये भी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। एक परिवार की बेटी गई, लेकिन जो दिखना चाहिए था वो बात यहां दिखी नहीं, इसलिए हम सबको एक होना पड़ेगा। जैसे इस बार ये दिखा कि एक मंत्री ने गाली दी और ऋषिकेश और तमाम पूरे प्रदेश में सब लोग एकजुट हो गए कि भाई ऐसे कैसे हमको विधानसभा में खड़े होकर गाली दी जा रही है, यही दिखाना पड़ेगा। ये एलयूसीसी में भी मैं प्रदेश के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो बहनें ठगी गई हैं, इनको हमदर्दी की जरूरत है आपसे। आप कृपया सड़कों पर इनके साथ आए और इस सरकार को झुकाएं कि सरकार इनके पक्ष में फैसला ले। सरकार कर रही है ठगी। अरे भाई, ठगने का लाइसेंस तो तुमने दिया।